बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक विवादित बयान ने हड़कंप मचा दिया है। हिंदू युवा वाहिनी के यूपी प्रदेश मंत्री ने मुस्लिम समुदाय की आबादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि मुस्लिम देश में साजिश के तहत आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो देश पर कब्जा कर सकें। क्या मुसलमान जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? भारत को 2027 तक इस्लामिक देश बनाने की क्या यह मुसलमानों की चाल है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के एक विवादित बयान से। दिन रात केवल जनसंख्या बढ़ाओ, रात दिन बच्चे पैदा करो, केवल एक ही काम करिए, जनसंख्या का असंतुलन पैदा कीजिए भारत के अंदर। इस तरीके की तकरीरें होती है। उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री नागेंद्र प्रताप तोमर ने मेरठ में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। औरतों को बच्चा बनाने की मशीन बना दिया गया। आप देखें एक एक परिवार के अंदर जाकर के एक एक के घर में 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि अल्लाह की देन है, इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान का कब्जा करना है, इसलिए पैदा कर रहे हैं। एक साजिश की बू आती है जब हम धर्म की आड़ लेकर के राष्ट्र पर आने वाले संकट को अनदेखा करते हुए निरंतर जनसंख्या बढ़ाते हैं, और एक तो ऐसा लगता है कि वो शायद किसी एक साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है, और वो साजिश ये है कि किसी तरीके से जनसंख्या का असंतुलन करके लोकतांत्रिक आधार पर इस देश पर कब्जा किया जाए। आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर में कमी आई है, जो हिंदुओं के मुकाबले भी ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके 2050 तक भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 30 करोड़ हो सकती है, जो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी। विवादित बयान सामने आया है तो उसे स्वीकारने और नकारने वाले भी सामने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों की आबादी को लेकर दिए गए बयान पर आंकड़े क्या कहते हैं और आने वाले वक्त में मुस्लिम आबादी का गणित क्या होने वाला है। आंकड़ों और जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट्स की माने तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 96.63 करोड़ है, जो कुल आबादी के 79.8% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है, जो कुल आबादी का 14.23% है। आंकड़े जो कहें, इस बहस ने सियासी विरोधियों पर हमला करने का मौका दे दिया है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। और मैंने पहले ही कह दिया कि जहां जहां देश में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में, जिन कस्बे में हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है, सामाजिक समरसता वहाँ डगमग डगमग कर रहा है। मुसलाम का वो जो इसलिए कि वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज तो 60% हिस्सा ऐसा हो गया जो फैमिली प्लानिंग पर चलता है। सेंसस जो भी हुआ है उसमें ये कहीं नहीं आया कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। एज पर द सेंसस रिपोर्ट 2011 मुसलमानों की आबादी 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ 1.4% बढ़ी है। हिंदू और मुसलमानों की आबादी को लेकर तमाम दावों पर भी जनगणनाओं के आंकड़ों में कई चीजें सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर में कमी आई है, जो हिंदुओं के मुकाबले भी ज्यादा है। 1981-1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% और 2001 से 2011 में घटकर 24.6% हो गई है। जबकि 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% और 2001 से 2011 में घटकर 16.8% हो गई है। इस हिसाब से 1981 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर में 6% की कमी आई है, जबकि इस दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने की दर में 8% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। अब अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो आने वाले 100 सालों तक देश में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में रंगों का अपना महत्व है। हमेशा से रंगों को लेकर लखनऊ में राजनीति होती रही है और इस बार भगवा रंग को लेकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में हर कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से लेकर सरकारी योजनाओं की किताबें, सरकारी बसें, होर्डिंग, इंफॉर्मेशन बुक, सब कुछ भगवा रंग पर है। अब इस रंग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार काम कम और रंग पर सियासत ज्यादा कर रही है। उत्तर प्रदेश में निजाम बदला, चेहरा बदला तो रंग भी बदलने लग गए। पहले बसों का रंग बदला, फिर नोटिस बोर्ड का, फिर सूचना डायरी का, और उसके बाद अब सचिवालय के रंग को बदलने की तैयारी है। सब कुछ भगवा रंग से रंगा जा रहा है। मजदूरों को कहा गया है कि लखनऊ के लोक भवन का कोना कोना भगवा रंग से रंग दो।
जो एनेक्सी अगर हम आपको दिखाएं तो ऊपर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जो इस समय भगवा रंग गई है, वो पूरी भगवा होगी। जो बीच का पोर्शन है जहां आपको बांस बल्ली दिखाई दे रही है, लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी भगवा रंग का होगा। और जो किनारे की पट्टियां हैं जो बिल्कुल सफेद इस समय दिख रही हैं, वो भी भगवा कलर होंगी। मुख्यमंत्री का एनेक्सी तो आपने देख लिया, योगी सरकार में मंत्री तक अपने दफ्तर के रंग बदलने जा रहे हैं।